जय माता दी। आप सभी को नवरात्रि के छठे दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ कात्यायनी आप सभी की रक्षा करें। आज की इस वीडियो में आप जानेंगे माँ कात्यायनी की संपूर्ण पूजा विधि, आज के शुभ मुहूर्त के बारे में। साथ ही आप जानेंगे माँ के पूजन मंत्र, प्रिय रंग, प्रिय भोग, श्री दुर्गा चालीसा पाठ, आरती और सबसे अंत में की जाने वाली क्षमा याचना के बारे में। उम्मीद है आज आपने हमारे चैनल पर श्री दुर्गा सप्तशती पाठ और देवी भागवत पुराण की कथा भी सुनी होगी। नहीं सुनी है तो प्लीज जरूर सुनिएगा। पहले जानिए आज के शुभ मुहूर्त के बारे में। 20 अक्टूबर शुक्रवार को माँ कात्यायनी की पूजा की जाएगी और इस दिन सूर्योदय सुबह 6:29 पर, सूर्यास्त शाम 5:54, ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:53 से 5:41 तक होगा। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:48 से दोपहर 12:34 तक रहेगा। शुभ योग भी रहने वाले हैं, जिसमें शोभन योग रहेगा सुबह 5:08 तक, मूल नक्षत्र रात 8:41 तक, अमृत काल का समय दोपहर 2:28 से 4:02 तक रहेगा। राहु काल, जो कि अशुभ मुहूर्तों में गिना जाता है, सुबह 10:30 से दोपहर 12 बजे तक रहेगा। तो सुबह की पूजा आप राहु काल का समय प्रारंभ होने से पहले जरूर कर लें। माँ कात्यायनी का स्वरूप चमकीला और तेजमय है। इनकी 4 भुजाएं हैं। दाईं तरफ का ऊपर वाला हाथ अभय मुद्रा में रहता है, तो वहीं नीचे वाला हाथ वर मुद्रा में है। माँ कात्यायनी के बाईं तरफ के ऊपर वाले हाथ में इन्होंने तलवार धारण की हुई है और नीचे वाले हाथ में कमल का फूल धारण किया है। भगवान कृष्ण को पति रूप में पाने के लिए ब्रज की गोपियों ने इन्हीं देवी की पूजा की थी। इन देवी की पूजा कालिंदी यमुना के तट पर की गई थी, इसलिए इन्हें ब्रज मंडल की अधिष्ठात्री देवी के रूप में भी प्रतिष्ठित माना गया है। कात्य गोत्र में विश्व प्रसिद्ध महर्षि कात्यायन ने भगवती परांबा की उपासना की थी। कठिन साधना और तपस्या के कारण उनकी इच्छा की पूर्ति हुई, क्योंकि उनकी इच्छा थी कि उन्हें पुत्री प्राप्त हो। तब माँ भगवती ने उनके घर पुत्री के रूप में जन्म लिया। कात्यायन ऋषि के घर में जन्म लेने के कारण ही इनका नाम पड़ गया देवी कात्यायनी। इनका वाहन सिंह है और इनकी कृपा से भक्तों के सारे कार्य पूरे हो जाते हैं, सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। देवी कात्यायनी की पूजा करने से भक्तों को अपनी सभी इंद्रियों को वश में करने की शक्ति भी प्राप्त होती है। साथ ही देवी कात्यायनी दानवों, असुरों और पापियों का नाश करने वाली देवी भी मानी गई है। महिषासुर नाम के राक्षस का वध करने के कारण इनका एक नाम महिषासुर मर्दिनी भी है। हर बार की तरह आइए जानते हैं माँ कात्यायनी की पूजा विधि, बीज मंत्र, स्तुति मंत्र, प्रार्थना और आरती के बारे में। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माँ कात्यायनी की पूजा करने से यदि किसी के विवाह में किसी भी प्रकार की कोई अड़चन आ रही हो, किसी का विवाह नहीं हो पा रहा हो, तो उन्हें आज के दिन माँ कात्यायनी की सच्चे मन से और माँ कात्यायनी के ऊपर अटूट विश्वास रखकर उनकी पूजा करनी चाहिए और उनका प्रिय भोग शहद उन्हें अर्पित करना चाहिए। शहद के साथ साथ आज के दिन माँ को पान का भोग भी लगाया जाता है। कहते हैं कि जब महिषासुर से युद्ध करते हुए देवी कात्यायनी बहुत थक गई थी, तब उन्होंने शहद युक्त पान खाया था, जिसे खाकर वे फिर से तरोताजा हो उठी और तब उन्होंने महिषासुर का वध कर दिया था। यही कारण है कि उन्हें भोग में आज के दिन शहद युक्त पान भी अर्पित किया जाता है। अगर आप पान अर्पित ना कर पाए तो कम से कम शहद का भोग आज के दिन सभी लोगों को जरूर से अर्पित करना चाहिए। आज के दिन माँ कात्यायनी की जो विशेष पूजा की जाती है, जैसे आपकी कोई भी विशेष मनोकामना है तो उसकी पूजा आपको शाम के समय गोधूली बेला में करना चाहिए। गोधूली बेला का समय मैंने वीडियो के शुरू में बता दिया है, आप उस समय को देख सकते हैं। आज के दिन माँ कात्यायनी की पूजा गोधूली बेला में की जाए तो माँ कात्यायनी अत्यंत प्रसन्न हो जाती हैं। अगर संभव हो तो अपने आसपास के किसी देवी मंदिर में माँ दुर्गा की प्रतिमा के सामने हाथ जोड़कर ध्यान करें और एक दीपक जलाकर वहां पर सुहा की सामग्री भी अर्पित करें। माँ कात्यायनी की पूजा करने के लिए सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर हाथ में जल या पुष्प लेकर व्रत का या पूजा का संकल्प लिया जाता है। क्योंकि माँ को लाल और पीला रंग बहुत प्रिय है, इसलिए पूजा करते समय यदि आज के दिन आप लाल या फिर पीले रंग के वस्त्र पहनकर पूजा करते हैं तो पूजा का और व्रत का फल जल्दी प्राप्त होता है। फिर आप माँ कात्यायनी का ध्यान करें, अपने घर के मंदिर में और घर में गंगा जल छिड़क कर पवित्र करें। ध्यान रखना है कि माँ कात्यायनी की पूजा एकदम शांत मन से, एकाग्र मन से और अटूट विश्वास रखकर होनी चाहिए। फिर
धूप दीपक जलाएं, माँ को आप सिंदूर अर्पित करें, श्रृंगार करें, लाल वस्त्र लाल चुनरी उन्हें अर्पित करें। अक्षत कुमकुम आदि लगाने के साथ ही उन्हें प्रिय भोग शहद और पान उन्हें अर्पित करें। आज के दिन वैसे कहा जाता है कि माँ कात्यायनी को मालपुए का भोग भी लगाना चाहिए। कभी भी देवी माँ को आप भोग लगाते हैं तो भोग हमेशा मीठी वस्तुओं का ही आप पहले लगाएं। ऐसा करने से एक तो घर परिवार में सभी परिवारजनों में प्रेम बना रहता है, मिठास बनी रहती है संबंधों में। यदि कोई अविवाहित कन्या इस दिन पूजा करना चाहती है तो उन्हें शहद और पान के साथ साथ मालपुए का भोग भी माँ को अर्पित करना चाहिए। हाथ जोड़कर माँ का ध्यान करें, अपने सभी कुल देवी देवताओं का, अपने पितरों का ध्यान करें। श्री दुर्गा सप्तशती के 11वें अध्याय का आज के दिन पाठ किया जाता है, जिसकी वीडियो भी आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी। इसके अलावा श्री दुर्गा कवच का एक बार फिर से आज के दिन पाठ करना चाहिए। दुर्गा चालीसा का पाठ करें, आरती करें, व्रत की कथा पढ़ें और सुने। उसके बाद सबसे अंत में क्षमा याचना करनी चाहिए। शाम की पूजा जैसा कि मैंने आपको बताया, आप गोधूली बेला में जरूर कर लें। आइए अब जानते हैं माँ कात्यायनी के बीज मंत्र, स्तुति मंत्र और प्रार्थना के बारे में। इसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि जो माँ को श्रृंगार आप अर्पित करते हैं तो अंतिम दिन उसका क्या करना चाहिए, और आपने माँ कात्यायनी को जो पान का पत्ता अर्पित किया हुआ है या शहद अर्पित किया हुआ है उसका क्या करना चाहिए। माँ कात्यायनी का पूजा मंत्र। ओम देवी कात्यायन्ये नमः। प्रार्थना। चंद्रहासोज्ज्वलकरा शार्दुल वर वाहना कात्यायनी शुभम दद्याद देवी दानव घातनी। माँ का स्तुति मंत्र। या देवी सर्वभूतेषु माँ कात्यायनी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। श्री दुर्गा चालीसा। नमो नमो दुर्गे सुख करनी, नमो नमो अम्बे दुख हरनी। निरंकार है ज्योति तुम्हारी, तिहूँ लोक फैली उजियारी। शशि ललाट मुख महाविशाला, नेत्र लाल भ्रकुटी विकराला। रूप मातु को अधिक सुहावे, दर्श करत जन अति सुख पावे। तुम संसार शक्ति लय कीना, पालन हेतु अन्न धन दीना। अन्नपूर्णा हुई जगपाला, तुम ही आदि सुंदरी बाला। प्रलय काल सब नाशनहारी, तुम गौरी शिव शंकर प्यारी। शिव योगी तुम्हारे गुण गावे, ब्रह्मा विष्णु तुम्हें नित ध्यावे। रूप सरस्वती को तुम धारा, दे सुबुद्धि ऋषि मुनिन उबारा। धर्यो रूप नरसिंह को अम्बा, प्रगट भई फाड़ कर खंबा। रक्षा करी प्रहलाद बचायो, हिरणाकुश को स्वर्ग पठायो। लक्ष्मी रूप धरो जग माही, श्री नारायण अंग समाही। क्षीर सिंधु में करत विलासा, दया सिंधु दीजे मन आसा। हिंगलाज में तुम ही भवानी, महिमा अमित न जात बखानी। मातंगी अरुधुमावती माता, भुवनेश्वरी बगला सुखदाता। श्री भैरव तारा जगतारिणी, छिन्न भाल भव दुख निवारिणी। के हरि वाहन सोह भवानी, लांगुर वीर चलत अगवानी। कर में खप्पर खड्ग विराजे, जाको देख काल डर भाजे। सोहे अस्त्र और त्रिशूला, जाते उठत शत्रु ही शूला। नगर कोटि में तुम ही विराजत, तिहूँ लोक में डंका बाजत। शुंभ निशुंभ दानव तुम मारे, रक्त बीज शंखन संहारे। महिषासुर नृप अति अभिमानी, जहि अघभार मही अकुलानी। रूप कराल कालिका धारा, सेन सहित तुम तिहि संहारा। परिगाढ़ संतन पर जब जब, भई सहाय मातु तुम तब तब। अमरपुरी अरुबा सब लोका, तब महिमा सब रहे अशोका। ज्वाला में है ज्योति तुम्हारी, तुम्हें सदा पूजे नर नारी। प्रेम भक्ति से जो जस गावे, दुख दारिद्र निकट नहीं आवे। ध्यावे तुम्हें जो नर मन लाई, जन्म मरण ताको छुट जाई। जोगी सुर मुनि कहत पुकारी, योग न हो बिन शक्ति तुम्हारी। शंकर आज रज तप कीनो, काम अरु क्रोध जीत सब लीनो।
निश दिन ध्यान धरो शंकर को, काहू काल नहीं सुमिरो तुमको। शक्ति रूप को मरम न पायो, शक्ति गई तब मन पछतायो। शरणागत हुई कीर्ति बखानी, जय 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 जगदम्ब भवानी। भई प्रसन्न आदि जगदम्बा, दई शक्ति नहीं कीन विलंबा। मोको मातु कष्ट अति घेरो, तुम बिन कौन हरे दुख मेरो। आशा तृष्णा निपट सतावे, मोह मदादिक सब विनशावे। शत्रुनाश की जय महारानी, सुमिरो इक चित तुम्हें भवानी। करो कृपा है मातु दयाला, रिद्धि सिद्धि दे कर हुनिहाला। जब लग जीव दया फल पाऊं, तुमरो यश मैं सदा सुनाऊं। दुर्गा चालीसा जो कोई गावे, सब सुख भोग परम पद पावे। श्री दुर्गा चालीसा समाप्त। माँ की आरती। ओम जय कात्यायनी माँ, मैया जय कात्यायनी माँ। पूजन तेरा करते, दया मानित करना। ओम जय कात्यायनी माँ। उमा पार्वती गौरी दुर्गा तुम ही हो माँ। चार भुजाधारी माँ, गावे तेरी महिमा। ओम जय कात्यायनी माँ। महिषासुर को मारा, देवों को अभय दिया। आया जो तुम्हारी शरण, माँ कष्टों से दूर किया। ओम जय कात्यायनी माँ। शेर सवारी तुम्हारी, पुष्प खड्ग सोहे। अभय दान माँ देती, छवि अति मन मोहे। ओम जय कात्यायनी माँ। ब्रह्म स्वरूपा माता, दोषों से मुक्त करो। दुर्गुण हर लो माता, भक्तों पर दया करो। ओम जय कात्यायनी माँ। छठवें नवरात्र में पूजे जन माता, गोधूली बेला है पावन, ध्यावे जो सुख पाता। ओम जय कात्यायनी माँ। हम अज्ञानी मैया, ज्ञान प्रदान करो। कब से तुम्हें पुकारे, माता दर्शन दो। ओम जय कात्यायनी माँ। सर्वदेव तुम्हें ध्यावे, नमन करे सृष्टि। हम भी करे गुणगान, कर दो माँ सुख वृष्टि। ओम जय कात्यायनी माँ। कात्यायनी मैया की आरती नित गाओ, भरेगी माँ भंडारे, चरणों में नित आओ। ओम जय कात्यायनी माँ। ओम जय कात्यायनी माँ। मैया जय कात्यायनी माँ। पूजन माँ तेरा करते, दया मानित करना। ओम जय कात्यायनी माँ। ओम जय कात्यायनी माँ। क्षमा याचना। हे परमेश्वरी, मेरे द्वारा रात दिन सहस्त्रों अपराध होते रहते हैं। अपनी भक्त समझकर मेरे उन अपराधों को आप कृपापूर्वक क्षमा करो। हे परमेश्वरी, मैं आवाहन करना नहीं जानती, विसर्जन करना नहीं जानती तथा पूजा करने का ढंग भी नहीं जानती, क्षमा करो। हे देवी, हे सुरेश्वरी, मैंने जो मंत्रहीन, क्रियाहीन और भक्तिहीन पूजन किया है, वह सब आपकी कृपा से पूर्ण हो। सैकड़ों अपराध करके भी जो आपकी शरण में जय जगदम्बे कहकर पुकारता है, उसे वह गति प्राप्त होती है जो ब्रह्मादि देवताओं के लिए भी सुलभ नहीं है। हे जगदम्बिके, मैं अपराधी हूँ, किंतु आपकी शरण में आई हूँ। इस समय दया की पात्र हूँ, आप जैसा चाहे वैसा करो। देवी परमेश्वरी, अज्ञान से, भूल से अथवा बुद्धि भ्रम होने के कारण मैंने जो कुछ भी कम या अधिक कर दिया हो, वह सब क्षमा करो और प्रसन्न हो। हे सच्चिदानंद स्वरूपी परमेश्वरी, हे जगन्माता कामेश्वरी, आप प्रेम पूर्वक मेरी यह पूजा स्वीकार करो और मुझ पर प्रसन्न रहो।
देवी सुरेश्वरी, आप गोपनीय से भी गोपनीय वस्तुओं की रक्षा करने वाली हो। मेरी पूजा को ग्रहण करो और आपकी कृपा से मुझे सिद्धि की प्राप्ति हो। माँ कात्यायनी हो या किसी भी देवी की पूजा आप करते हैं तो आरती करते समय आप कपूर जरूर जलाएं। कपूर जलाकर पूजा करने से, आरती करने से घर में पवित्रता आती है, घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। इस प्रकार माँ की आप आरती करें। सच्चे मन से आरती करने के साथ ही सबसे अंत में क्षमा याचना जरूर करनी चाहिए। क्षमा याचना सुबह और शाम दोनों ही समय करना चाहिए, क्योंकि जाने अनजाने में कभी कोई पूजन सामग्री कम या अधिक हो जाए या आप कुछ ऐसी सामग्री ना अर्पित कर पाए तो उसका दोष ना लगे। इसीलिए सुबह और शाम दोनों ही पूजा के सबसे अंत में आपको सच्चे मन से क्षमा याचना जरूर कर लेनी चाहिए। अब बात करते हैं माता रानी को जो आपने श्रृंगार की सामग्री अर्पित की है उसका क्या करना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं कि नवरात्रि के 9 दिन में यदि आपने एक बार भी माँ को जो भी श्रृंगार अर्पित किया है, यदि आप खुद सुहागिन महिला हैं तो कलश विसर्जन के बाद इस सामग्री को आप विसर्जित ना करें, किसी अन्य को ना दें। आप खुद भी निर्धारण कर सकती हैं, जैसे चूड़ी बिंदी वगैरह जो भी है उसे आप खुद इस्तेमाल कर सकती हैं। अगर आप सुहागिन नहीं हैं, आप अविवाहित कन्या हैं, तो आप ऐसे में किसी भी सुहागिन महिला को, अपने परिवार की ही किसी सुहागिन महिला को इसे उपहार में दे सकती हैं। और आपने जो पान अर्पित किया हुआ है उसे आप किसी भी पवित्र नदी में विसर्जित कर दें, बहते जल में प्रवाहित कर दें। आप अंतिम दिन भी इस पान के पत्ते को विसर्जित कर सकते हैं। शहद को भोग स्वरूप माँ को आपने लगाया है तो उसे आप प्रसाद रूप में अपने परिवार के सभी सदस्यों में जरूर बांटें। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। माँ कात्यायनी की संपूर्ण कथा सुनने के लिए आप हमारे चैनल पर आगे आने वाली वीडियो को जरूर देखिएगा।